नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत करती हूँ सभी का संस्कृत नमः संस्कृताय चैनल पर। ऋग्वेदिक सूक्त पढ़ने के क्रम में आज हम सर्मापणि संवाद सूक्त पढ़ रहे हैं। सर्मापणि संवाद सूक्त ऋग्वेद के 10वें मंडल का 108वां सूक्त है। इसकी हम थोड़ी सी डिटेल जान लेते हैं यहाँ पर, जो कि हमारी परीक्षा की दृष्टि से वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। आपकी टीजीटी पीजीटी में जो प्रश्न आते हैं वे इन्हीं पॉइंट्स में से आते हैं। सुक्ति भी आ सकती हैं, लेकिन रेयर होता है कि सुक्ति आ जाए। सुक्ति नेट के पेपर में आती हैं, जो कि हमें पढ़नी चाहिए। और टीजीटी पीजीटी के लिए भी अगर हम प्रॉपर तरीके से तैयारी करें तो ज़्यादा बेहतर होता है। हमें सुक्ति भी ध्यान में रखनी होती है, सुक्ति भी ध्यान में रखनी ही चाहिए हमें, ठीक है। तो ऋग्वेदिक सर्मापणि संवाद सूक्त में वेद कौन सा है? ऋग्वेद, जिससे लिया गया है यह संवाद सूक्त ऋग्वेद से। मंडल 10वां, सूक्त 108, मंत्र 11 है टोटल, छंद त्रिष्टुप है, स्वर दैवत। स्वर दैवत अर्थात जो स्वर आपके होते हैं, आप समझ गए होंगे, फिर भी मैं बता देती हूँ। स्वर जो सारे गामा पा आदि जो 7 स्वर होते हैं, उनमें से जो ध स्वर होता है वह दैवत होता है, ठीक है। ऋषि सर्मापणि और देवता भी सर्मापणि। जैसा कि हम पिछले संवाद सूक्तों में भी समझते आए हैं कि ऋषि कौन होते हैं? जो मंत्रों को बोलने वाले होते हैं, और जो सुनने वाले होते हैं वह देवता होते हैं। उसी प्रकार से जब शर्मा बोलती है इस संवाद में तो शर्मा ऋषि हो जाती है और पणि देवता हो जाते हैं, और जब पणि बोलते हैं तो पणि ऋषि हो जाते हैं, शर्मा देवता हो जाती हैं, ठीक है। तो ये कुछ मेन पॉइंट्स थे आपके, ये आपको याद में रखने हैं, आप नोट डाउन भी कर सकते हैं इनको। अब हम इसका परिचय जान लेते हैं। सर्मापणि ऋग्वेद के 10वें मंडल का 108वां सूक्त है, जिसमें कुल 11 मंत्र हैं। सर्मापणि संवाद में शर्मा नामक एक शुनि और पणि नामक एक असुर का संवाद मिलता है। शुनि इंद्र की कुतिया है, जिसको यहाँ पर शुनि कहा गया है, क्योंकि शुनि कहना ही ठीक लग रहा है, यहाँ पर कुतिया कहना सही नहीं लग रहा। तो हम शुनि बोलेंगे, और पणि नामक असुर का संवाद मिलता है। पणि चोर थे जिन्होंने इंद्र की गायों को चुरा लिया था। इन्हीं गायों के वापस लाने के लिए इंद्र ने शुनि, जिसका नाम है शर्मा को एक अपनी दूती बनाकर पणियों के पास भेजा है। तो इन दोनों का ही आपस में जो संवाद होता है वही संवाद सर्मापणि संवाद सूक्त में आपको मिलेगा। पणि लोगों ने आर्यों की गायों को चुराकर कहीं अंधेरी गुफा में डाल दिया। इंद्र ने अपनी शुनि शर्मा को उन्हें खोजने के लिए और पणियों को समझाने के लिए दूती बनाकर भेजा। शर्मा इंद्र के अतुलित पराक्रम के विषय में बतलाती है, किंतु वे उसकी बात नहीं माने। फिर से ये पॉइंट दिए हुए हैं। ऋषि पणि शर्मा, छंद त्रिष्टुप, देवता सर्मापणि और स्वर दैवत। पहला मंत्र है किम इच्छन्ति शर्मा प्र इदम आनड दूरे हयद्वा जगुरी पराचे कास्मिहिति का परितक्य आसित कथम रसाया अत्रह पयांसी। शर्मा क्या इच्छा करती हुई इस स्थान पर पहुंची है? यहाँ पर पणि कहते हैं कि शर्मा क्या इच्छा करती हुई इस स्थान पर पहुंची है। किम इच्छन्ति शर्मा प्र इदम आनड इस स्थान पर पहुंची है। किम इच्छन्ति क्या इच्छा करती हुई, शर्मा। क्योंकि मार्ग बहुत दूर उभरा हुआ तथा गमन आगमन से रहित है। दूरे हयद्वा जगुरी प्राचे, मार्ग बहुत दूर उभरा हुआ तथा गमन आगमन से रहित है। गमन आगमन अर्थात आने जाने के लिए वह सुविधाजनक नहीं है। कास्मिहिति का परितक्य आसित कथम, और हम में तुम्हारा कौन सा अभिप्रेत अर्थ निहित है? कास्मिहिति
अर्थात कौन सा अभिप्रेत अर्थ निहित है कि किस कारण से तुम यहाँ पर आए हो, तुम्हारी यात्रा कैसी थी। परितक्य आसित कथम, आसित कथम, तुम्हारी यात्रा कैसी थी। रसाया अतरह पयांसी, रसा नदी के जल को तुमने कैसे पार किया। रसाया नदी का नाम है, अतरह पार किया, पयांसी जल को, रसा नदी के जल को तुमने कैसे पार किया। तो पणी लोग पूछते हैं शर्मा से कि तुम क्या इच्छा करती यहाँ पर आई हो, क्या तुम्हारा अभिप्राय है, तुम इस दूर और उभरा हुआ और जो असुविधाजनक रास्ता है उससे तुमने कैसे आगमन किया, और रसा नदी जो है वह भी तुम्हारे रास्ते में पड़ रही थी, तो रसा के जल को भी तुमने कैसे पार किया। इसमें पणी शर्मा कहती है, इंद्रस्य दूतिर इशिता चरामि महा इच्छन्ति पणयो निधिन वह अतिश कदो भी ऐसा तन्न आवतथा रसाया अतरम पयांसी। इंद्रस्य दूतिर इशिता चरामि, कि इंद्र के द्वारा भेजी हुई मैं उसकी दूती हूँ। तुम लोगों के प्रभु धन की इच्छा करती हुई घूम रही हूँ, चरामी घूम रही हूँ, मह इच्छन्ति इच्छा करते हुई, पणियों हे पणियों, निधिन्व है धन की, कि तुम लोगों के प्रभु धन की इच्छा करते हुई घूम रही हूँ। मेरे कूदने के भय से उस रसा के जल ने मेरी सहायता की। अतिश कदोद्भ्यसा तन्न आवत था, अतिश कदो मेरे कूदने के भय से, आवत सहायता की, अतर अतरम पार की, पयांसी जल को, तथा इस प्रकार रसा के जल को मैंने पार किया, कि मेरे कूदने के भय से उस रसा के जल ने मेरी सहायता की, इस प्रकार रसा के जल को मैंने पार किया। आगे पणी कहते हैं, फिर शर्मा की बात सुनकर, कीदरंग इंद्र है सर में कादृशिका यश्य इदम दूतिर सरा पराकात आच गच्छान मित्र में इना दधा माथा गवाम गोपतीर्नो भवाती। कि हे शर्मा, सर में हे शर्मा, कीदरंग इंद्र है, इंद्र कैसा है, कादृशिका उसकी दृष्टि कैसी है, यश्य इदम दूतिर सरा पराकात जिसकी दूती बनकर तुम पराकात दूर से, असरा है यहाँ आई हो, जिसकी दूती बनकर तुम दूर से यहाँ आई हो। आच गच्छान अगर वह आए, मित्र में ना तो हम उसे मित्र बनाएंगे। दधा माथा गवाम गोपतीर्नो भवाती और तब वह हमारी गायों का गोपति होगा, भवाती होगा, गोपति अर्थात संरक्षक होगा। हे शर्मा, इंद्र कैसा है, उसकी दृष्टि कैसी है, जिसकी दूती तुम बनकर यहाँ आई हो। अगर वह आए तो हम उसे मित्र बनाएंगे, तब वह हमारी गायों का संरक्षक होगा या गोपति होगा। पणियों की बात सुनकर शर्मा कहती है, न अहम तम वेदभ्यम दभत्स यश्य इदम दूतिर्सरम पराकात न तम गुहंति स्नवतो गबीरा हता इंद्रेण पणिय शयद्वे। शर्मा ने कहा, मैं उसको कष्ट पहुंचाया जाने वाला नहीं समझती हूँ, अर्थात उसको कोई कष्ट नहीं पहुंचा सकता। किसको? इंद्र को। इंद्र के बारे में शर्मा कहती है पणियों से, न अहम तम वेदभ्यम दभत्स, दभत्स अर्थात शत्रुओं को कष्ट देता है, दभ्यम कष्ट पहुंचाए जाने वाला। न अहम तम वेद, वेद अर्थात जानना, मैं नहीं समझती, मैं नहीं जानती, दभ्यम दभत्स कि वह कष्ट पहुंचाए जाने वाला है, अपितु वह शत्रुओं को कष्ट देता है। यश्य इदम दूतिर्सरम पराकात, जिसकी दूती बनकर मैं बहुत दूर से यहाँ आई हूँ, पराकात बहुत दूर से। न तम गुहंती स्नवतो गभीरा, कि बहती हुई गहरे जल वाली नदियाँ उसको गुहंती छिपा नहीं सकती।
स्नवतो गभीरा, गभीरा अर्थात गहरे जल वाली नदियाँ, गुहंती छिपा नहीं सकती, न तम गुहंती छिपा नहीं सकती, बहती हुई गहरे जल वाली नदियाँ उसको छिपा नहीं सकती। हता इंद्रेण, इंद्र द्वारा मारे जाकर, पणयः हे पणिय, शयद्वे तुम पड़ जाओगे, पृथ्वी पर पड़ जाओगे, कि बहती हुई गहरे जल वाली नदियाँ उसको छिपा नहीं सकती। हे पणियों, इंद्र द्वारा मारे जाकर तुम लोग पड़ जाओगे। इंद्र के बारे में बताती है शर्मा पणियों को। इमा गावः सर्मे या इच्छा परिदिवो अंतानत सुभगे पतंती, कस्त एना अवसृजात आयुधव्य उतात्स्माकम युधास्यन्ति तिग्मा। पणियों ने कहा फिर शर्मा की बात सुनकर कि हे शर्मा, शर्मे, हे शर्मा, आकाश की छोर तक चारों तरफ घूमती हुई इन गायों को जिनकी तुमने इच्छा की है, इमा गाव है इन गायों की, अंतानत सुभगे पतंती, अंतानत आकाश की ओर, आकाश की छोर तक, सुभगे हे सौभाग्यवती, परिदिवो चारों तरफ घूमती हुई, इच्छा है इच्छा की है, इमा इन गायों की। हे शर्मा, आकाश की छोर तक चारों तरफ घूमती हुई इन गायों को जिनकी तुमने इच्छा की है, सुभगे हे सौभाग्यवती, कस्त एना अवसृजात, तुम में से कौन मुक्त कर सकता है, आयुधव्य उतात्स्माकम आयुधा संति तिग्मा, तिग्मा अर्थात तीक्ष्ण, तीखे, और हमारे शस्त्र भी अत्यंत तीक्ष्ण है। कि पणियों ने कहा हे शर्मा, आकाश की छोर तक चारों तरफ घूमती हुई इन गायों को जिनकी तुमने इच्छा की है, हे सौभाग्यवती, तुम में से कौन मुक्त कर सकता है, और हमारे शस्त्र भी अत्यंत तीखे हैं, जिनका हम यूज करेंगे वो शस्त्र भी बहुत तीखे हैं, तो कौन मुक्त कर सकता है। अर्थात जो इंद्र के बारे में शर्मा ने कहा उस पर शंका जता रहे हैं पणि कि ऐसा नहीं हो सकता, हमसे इनको कोई भी जीत कर नहीं ले जा सकता। असेना वह पणियो वचांसी निष्व्यास तन्वः संति संतु पापी, अदृष्टो व एतवा अस्तु पंथा बृहस्पतिर्प उभया न मृलात। फिर शर्मा कहती है, हे पापियों, पापी, हे पापियों, तुम्हारे वचन शस्त्र के आघात से सुरक्षित है। वचांसी अनिशव्य तन्वः असैन्य, और पापी शरीर बाणों के निशाने से बचने वाले हो सकते हैं। असैन्य वह पणियों वचांसी निष्व्या अस्तन्वः संतु पापी है, तुम्हारे पास पहुंचने के लिए मार्ग भी अगम्य हो सकता है। अदृष्टो व एतवास्तु पंथा, मार्ग भी अदृष्ट हो सकता, अगम्य हो सकता है, किंतु किसी भी प्रकार से बृहस्पति दया नहीं करेंगे। बृहस्पतिर व उभया न मृलात, मृलात अर्थात दया करना, किसी भी प्रकार से बृहस्पति तुम पर दया नहीं करेंगे। फिर पणि कहते हैं शर्मा की ये सारी बातें सुन के, अयम निधि सर्मे अद्रिबुदनो गोपिर अश्वे अभिर सुभिर यष्टः रक्षन्ति तम पणियो ये सुगोपा रेकु पद्मल कमा जगंत। फिर पणियों ने कहा, हे शर्मा, गायों, अश्वों तथा रत्नों से भरा हुआ यह खजाना पर्वतों से ढका हुआ है। अयम निधि, यह खजाना, सर्मे, हे शर्मा, अद्रिबुदनो, अद्रिबुदनो पर्वतों से ढका हुआ, अद्रिबुदनो पर्वतों से ढका हुआ, कि गायों, गोभी, गायों, अश्व है, और रत्नों से भरा हुआ यह खजाना पर्वतों से ढका हुआ है। रक्षन्ति तम पणियों ये सुगोपा, सुगोपा अर्थात कुशल रक्षक, जो पणि है वे कुशल रक्षक अपने आप को बता रहे हैं कि कुशल रक्षक पणि इसकी रक्षा करते हैं। रक्षन्ति तम, इसकी रक्षा करते हैं। रेकु व्यर्थ, जगंत आई हो, पद्मल कमा खाली स्थान,
पद्मल कमा खाली स्थान पर, कि तुम व्यर्थ में इस खाली स्थान पर आई हो। पणियों ने कहा, हे शर्मा, गायों, अश्वों तथा रत्नों से भरा हुआ यह खजाना पर्वतों से ढका हुआ है। कुशल रक्षक पणि इसकी रक्षा करते हैं। तुम व्यर्थ में इस खाली स्थान पर आई हो। फिर पणि की बात सुनकर शर्मा कहती है, एह गमन ऋषः सोमशिता अयाश्य अंगिरसः नवग्वा ता एतम उर्वम विभजंत गोनाम एतद्वचः पणियो वमनित। शर्मा ने कहा, सोमशिता सोमपान से उत्तेजित, अयाश्य अंगिरस और नवग्वा आदि, गमन ऋषः एह आदि ऋषि यहाँ पर आएंगे। त एतम उर्वम विभजंत गोनाम एतद्वचा पणियो वमनित, और वे गोनाम एतद्वचा गायों के इस विशाल समूह को, एतम उर्वम विशाल समूह को, भजंत बांट लेंगे, और वे गायों के इस विशाल समूह को बांट लेंगे। तब पणियों को अपने इस वचन को उगलना पड़ेगा। पणियो वमनित, पणियों को अथेद्वच है, अथेद्वच है, इन पणियों को वमनित उगलना पड़ेगा। तब पणियों को अपने इस वचन को उगलना पड़ेगा। अब यहाँ पर शर्मा की बातें सुनकर पणि कहते हैं, एवा च त्वं सरम आजगंत प्रबादिता सहसा देव्येन स्वसारम त्वा कृणवे माँ पुनर्गा अपते गवाम सुबगे भजाम। पणियों ने कहा, सरम, हे शर्मा, एवा च त्वं, इस प्रकार यदि तुम देव्यन देवताओं की शक्ति से प्रबादिता सहसा अचानक से, प्रबादिता पीड़ित की गई हो, आजगंत आई हो, आजगंत आई हो, इस प्रकार यदि तुम देवताओं की शक्ति से पीड़ित की गई हो, पीड़ित होकर यहाँ आई हो, तो हम तुम्हें बहन बनाते हैं। स्वसारम त्वा कृणवे, स्वसारम बहन, तो तुम्हें बहन बनाते हैं। माँ पुनर्गा, फिर मत जाओ। अब ते गवाम सुभगे भजाम, सुभगे हे सौभाग्यवती, हम तुम्हें गायों का अलग हिस्सा देंगे। अब ते गवाम भजाम, भजाम अलग हिस्सा देंगे, हम तुम्हें गायों का अलग हिस्सा देंगे। अब यहाँ पर पणि जो है शर्मा को लालच दे रहे हैं कि हे शर्मा, इस प्रकार यदि तुम देवताओं की शक्ति से पीड़ित की गई हो तो हम तुम्हें बहन बनाते हैं, फिर मत जाओ। हे सौभाग्यवती, हम तुम्हें गायों का अलग हिस्सा देंगे। आगे पणियों की बातें सुनकर शर्मा कहती है, न अहम वेद भ्रातृत्वम, मैं न तो भ्रातृत्व को जानती हूँ, न अहम वेद भ्रातृत्वम, वेद जानना, न स्वश्रित्व को, स्वश्रित्व नो स्वश्रित्व। इंद्र तथा भयानक अंगिरस इसको जानते हैं। इंद्र विदुर अंगिरसश्च घोराः, घोराः अर्थात भयानक, इंद्र तथा भयानक अंगिरस इसको जानते हैं। गो कामा में, गो कामा गायों की इच्छा करने वाले मालूम पड़े। जब मैं आई, मैं अच्छद्य अन्यदायम अपात इत पणियो वरी है, पणियो हे पणियो, वर्य है अर्थात चले जाओ। अन्य आयम अपात, किसी विस्तृत स्थान पर, किसी विस्तृत स्थान पर, अन्य किसी स्थान पर चले जाओ। हे पणियो, किसी अन्य स्थान पर चले जाओ, कि जब मैं आई वे गायों की इच्छा करने वाले मालूम पड़े। अतः हे पणियो, किसी विस्तृत स्थान पर चले जाओ। शर्मा ने कहा, मैं न तो भ्रातृत्व को जानती हूँ, न स्वश्रित्व को। इंद्र तथा भयानक अंगिरस इसको जानते हैं। जब मैं आई तब वे गायों की इच्छा करने वाले मालूम पड़े। अतः हे पणियो, किसी विस्तृत स्थान पर चले जाओ। दूरम इत पणियो वर्य उद गावो यंतु मिनति रीतेन
बृहस्पतिर्या अविंदन गुकहा सोमग्रावाण ऋषेश्च विप्रहा। अब यहाँ पर शर्मा ने कहा पणियों की बातें सुनकर, दूरमित पणियों वर्य उद, कि किसी विस्तृत स्थान पर चले जाओ। गावो यंतु मिनति रितेन, रितेन ग्रावाव, रितेन ग्रावाव अर्थात छिपी हुई चट्टानों के आवरण को तोड़ती हुई, यंतु निकले, मिनति अर्थात सत्य नियम के अनुकूल निकले, अविंदन खोज निकाला है, अविंदन खोज निकाला है, कि किसी विस्तृत स्थान पर चले जाओ। छिपी हुई गायें चट्टानों के आवरण को तोड़ती हुई सत्य नियम के अनुकूल बाहर निकले, जिनको बृहस्पति ने ढूंढ निकाला है। बृहस्पतिर्या अविंदन, अविंदन अर्थात खोज निकाला है, ढूंढ निकाला है, जिनको बृहस्पति ने ढूंढ निकाला है, तथा जिनका सोम ने, सोमो ग्रावाण पत्थरों ने, तथा बुद्धिमान ऋषियों ने, ऋषियश्च विप्रहा, बुद्धिमान ऋषियों ने पता लगाया है। शर्मा ने कहा, हे पणियों, किसी विस्तृत स्थान पर चले जाओ। दूरमिति पणियों वर्य उद, छिपी हुई गायें चट्टानों के आवरण को तोड़ती हुई सत्य नियम के अनुकूल बाहर निकले। गावो यंतु मिनति रितेन, और जिनको बृहस्पति ने ढूंढ निकाला है, अविंदन बृहस्पतिर्या गुकहा, तथा जिनका सोम ने, पत्थरों ने, तथा बुद्धिमान ऋषियों ने पता लगाया है। तो इस प्रकार से यह टोटल 11 मंत्रों का शर्मा पणि संवाद सूक्त हमारा पूर्ण होता है। उम्मीद करती हूँ ये संवाद सूक्त आपको और ये सारे टॉपिक आपको समझ में आ रहे होंगे। अगर कहीं कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट में डाल सकते हैं अपने डाउट्स, जो कि मैं यहाँ पर प्रयास करूँगी कि उन डाउट को मैं क्लियर करूँ। और बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल बटन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए, जो कि आपकी नई वीडियो जैसे ही अपलोड होती है तो आपके पास तुरंत ही पहुंच जाए। और अगर आपके टॉपिक समझ में आ रहे हैं, वीडियो अच्छी लग रही है, तो वीडियो को लाइक भी करें। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।